हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 5 प्राइम टाइम, पेज नंबर 126 टू 128। इस पे टॉपिक है फन विद नंबर्स। इसमें है स्पेशल नंबर्स। देयर आर 4 नंबर्स इन दिस बॉक्स। विच नंबर लुक स्पेशल टू यू? व्हाई डू यू से सो? आपको बॉक्स में 4 नंबर्स दिए हुए हैं। आपको कौन सा नंबर स्पेशल लग रहा है और क्यों लग रहा है? तो देखिए, अगर हम 9 देखते हैं तो ये एक बच्चे को लग रहा है कि ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, बाकी 2 डिजिट नंबर है। दूसरा बच्चा देखता है, वो कहता है नहीं, ये तो 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। सिमिलरली 16 है, 16 को कहेंगे मल्टीपल ऑफ 4 है, 16 स्क्वायर नंबर भी है। सिमिलरली 25 देखेंगे तो एक बच्चे को दिख रहा है कि ये तो मल्टीपल ऑफ 5 है, दूसरा कह रहा है नहीं, ये तो स्क्वायर नंबर है ना। हर एक को अलग अलग तरीका है देखने का कि कौन सा नंबर किस वे में स्पेशल है, तो इसमें कोई ऐसे फिक्स नहीं है। आपको कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है नंबर स्पेशल इन चारों में, वो बताना है आपको। 43 देखोगे तो आप देखोगे प्राइम नंबर है, या दूसरा बच्चा कहता है नहीं, ये तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है और 2 डिजिट नंबर भी है ना। तो हमने ये कुछ लिखा है इसमें, 9 इज ए सिंगल डिजिट नंबर इन द बॉक्स। इस बॉक्स में 9 ही एक ऐसा है जो सिंगल डिजिट है। 16 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 16 मल्टीपल ऑफ 4 है ना, 4 का मल्टीपल है ये। 25 इज ए स्क्वायर नंबर, 25 स्क्वायर नंबर है और मल्टीपल ऑफ 5 भी है ये। नेक्स्ट है 43, 43 इज ए प्राइम नंबर, 43 एक प्राइम नंबर है, यहाँ हम कहें ये सबसे बड़ा नंबर है इन चारों में। इस तरह आप देखोगे हर नंबर एक स्पेशल नंबर है इसमें, और आप अलग अलग से पूछोगे, बच्चे अलग अलग इसका आंसर देंगे। आप देखिए और अपने क्लासमेट से चेक करिए कि सबका क्या आंसर आता है। अब इसी पे बेस्ड है आपके बिलो आर सम बॉक्सेस विथ 4 नंबर्स इन ईच बॉक्स। नीचे कुछ बॉक्सेस दिए हैं आपको और हर बॉक्स में 4 नंबर हैं। राइट ईच बॉक्स, ट्राई टू से हाउ ईच नंबर इज स्पेशल। हर बॉक्स में देखिए कि हर नंबर कैसे स्पेशल है कंपेयर टू द रेस्ट, और लोगों बाकियों से आप कंपेयर कीजिए। तो पहला है देखो 5। 5 अगर देखोगे तो 5 एक इसमें सिंगल डिजिट है और भी 5 एक प्राइम नंबर है, और इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट है। आप कहोगे प्राइम नंबर तो 7 भी है, लेकिन 5 स्मॉलेस्ट है इस बॉक्स में। तो 5 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन दिस बॉक्स। अब आता है 7। 7 लार्जेस्ट है क्योंकि 5 के से बड़ा 7 है, और 7 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये दोनों प्राइम नहीं है ना। तो 7 इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट है आपका 12। 12 इज द इवन नंबर इन द बॉक्स। ये कह सकते हैं इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। कोई कह सकता है ये तो 3 से डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है। तो अलग अलग आंसर हो सकते हैं सबके। 35 कहेंगे, 35 इज द लार्जेस्ट नंबर इन द बॉक्स। सबसे बड़ा नंबर इस बॉक्स में 35 ही है। ये आप कहोगे 35 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, कोई कहेगा 35 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, है ना। तो अलग अलग सबके इसमें सब के लिए अलग अलग नंबर की स्पेशलिटी हो सकती है, उनको अलग अलग उसमें स्पेशल नंबर दिख सकता है कि इसकी क्यों स्पेशल है ये। नेक्स्ट है आपका 3, 8, 11, 24। 3 देखोगे इसमें प्राइम नंबर है इस बॉक्स में, बाकी तो नहीं है, ये सब डिविजिबल है। ये भी ऐसे तो 11, 3 इज द प्राइम नंबर इन द इज द स्मॉलेस्ट, लिख लीजिए स्मॉलेस्ट है इसमें, क्योंकि 11 भी तो है प्राइम नंबर। अच्छा, 8 इज द क्यूब नंबर। क्यूब नंबर क्या होता है? जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 इक्वल उसमें आता है, इसको कहते हैं क्यूब नंबर। आपने फर्स्ट चैप्टर में किया है। 11 की बारी, 11 प्राइम नंबर है, लेकिन इसकी दोनों डिजिट जो है सेम है। इस तरह आप डिफरेंट देख सकते हो। जैसे बाकी अगर आप देखोगे तो कई बार डिजिट डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसमें दोनों 1 और 1 दोनों डिजिट जो है वो सेम है, इस तरह डिफरेंट है ये। नेक्स्ट है 24। 24 इज द लार्जेस्ट नंबर इन दिस बॉक्स। 24 लार्जेस्ट नंबर है, या आप कह सकते हो 24 इवन नंबर है। कोई कहेगा 24 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हर किसी को इसमें अलग अलग नंबर अलग तरीके से स्पेशल दिखेंगे। तो आप लिखिए और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर कीजिए। नेक्स्ट है आपका एक और बॉक्स दिए हुए है, इसमें है 27, 3, 123 एंड 31। 27 देख लेते हैं, ये भी एक क्यूब नंबर है। देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो आपका 27 आएगा। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम? क्यूब नंबर। 3 कहेंगे, 3 इज ए सिंगल डिजिट नंबर। बाकी देखो 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, इसलिए स्पेशल कह सकते हैं। या 3 एक प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम है इस बॉक्स में, भी कह सकते हो आप। 31 इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर
इन दिस बॉक्स। इसमें लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि देखो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी 3 से हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी आपने बुक उसमें नहीं करी है, लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर डिजिट्स को ऐड कर दो ना आप, तो जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। तो देखो 1 + 2 + 3 6 हो जाएगा, इसका मतलब नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए 31 इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट तो 3 है, क्योंकि 123 इज ए 3 डिजिट नंबर, ये सबसे 3 डिजिट है, बाकी तो 1 या 2 है। या आप लिख सकते हो 123 इज द लार्जेस्ट नंबर इन दिस बॉक्स। ठीक है, अब है नेक्स्ट 17, 27, 44, 65। 17 देखो एक प्राइम नंबर है ना, बाकी ये प्राइम नहीं है, सब डिविजिबल है। ये 3 से है, ये 4 से, 2 से, 5 से। 27 की बात करें तो इट इज ए क्यूब नंबर, अभी हमने ऊपर भी किया था। क्यूब नंबर होता है, ऐसे 3 × 3 अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा। 44 इज एन इवन नंबर, बाकी कोई इवन नंबर नहीं है। और 65 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, ये 5 से डिविजिबल है। तो इस तरह आपको हर नंबर अलग तरीके से स्पेशल लगेगा। अब देखिए अ पजल, प्राइम पजल। तो आपको नीचे फिगर दिए, द फिगर ऑन द लेफ्ट शोज द पजल। ये जो लेफ्ट साइड पे फिगर है ये एक आपको पजल शो कर रही है। द फिगर ऑन द राइट शो द सॉल्यूशन ऑफ द पजल, और राइट साइड पे इसका सॉल्यूशन शो कर रहा है। थिंक व्हाट द रूल कैन बी टू सॉल्व द पजल। आप देखिए कैसे इसमें क्या रूल लगाया है इसको सॉल्व करने में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 5, 5, 3, यहाँ 75 है। तो ये ऐड तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनको ऐड करके तो इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो क्या ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं? तो देखिए 5 5 जा 25, 3 जा 75, यस, तो ये शायद मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यस, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको देखेंगे आप तो आपका आएगा 2 3 जा 6, 6 से 17 को करेंगे तो आपका ये आएगा 102। ऐसे आप कॉलम वाइज देख लेते हैं, 5 2 जा 10, 10 को 17 से करोगे 170, 5 3 जा 15, 2 जा 30, है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये मल्टीप्लाई होके इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो, इसमें रो में जो नंबर है ये आ जाएगा, और अगर कॉलम वाइज करेंगे तो जो नीचे नंबर दिया हुआ ये आ जाएगा। दूसरी एक चीज और नोटिस करो आप, ये जितने भी नंबर आए ये सारे प्राइम नंबर है। दो चीज हमने नोटिस करी, ठीक है। आपको पजल्स दी हुई है जिसके रूल्स दिए हुए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। Fill the grid with prime numbers only so that the product of each row is the number to the right of the row। आपको इसको इस तरह ग्रिड को फिल करना है कि जो इनका प्रोडक्ट रो में जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट जो राइट पे नंबर दिया हुआ उसके इक्वल आए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉलम इज द नंबर बिलो द कॉलम, और जो नीचे नंबर है कॉलम में इनको कॉलम वाइज प्रोडक्ट करें तो ये वाला नंबर है, ठीक है। तो देखो जैसे 105 है, अब इसको हमें प्राइम नंबर्स चाहिए इसके, ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर जिनको प्रोडक्ट करें तो जिनका मल्टीप्लाई करें तो 105 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। तो देखिए हम करेंगे 105 को पहले हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं इस मेथड से। ये देखो 5 से होगा पहले क्योंकि यहाँ 5 है, तो 5 2 जा 5 1 जा, फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 7 1 जा। ये 3 फैक्टर्स आ गए आपके 105 के, है ना। यहाँ पे जब आप करते हो तो ये क्वोशिएंट लिखना होता है, ध्यान रखना आपको, कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं इसमें। अब आपको देखो 5 3 और 7 को अरेंज करना है ताकि हम जो हमें नंबर चाहिए मिल जाए। पहला अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक ऐसी स्पेस बॉक्स है जिसमें इसका और इसका कॉमन फैक्टर आएगा। तो देखो ये इसका फैक्टर 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, तो क्या बचा आपका 7 बचा सिर्फ, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 7। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर बचा आपका 3 और 5, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 की डिविजिबिलिटी आपको बुक में नहीं थी, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि इन सबको ऐड कर लो डिजिट्स को, जैसे 1 + 2 3, 3 + 5 8। 8 तो 3 की टेबल में नहीं आता, अगर वो डिजिट आता होता है तभी 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से नहीं होगा। इसका मतलब क्या बचा 5, तो यहाँ 5 आ जाए क्योंकि ये 5 का मल्टीपल ये तो है, तो यहाँ 5 आ गया। अब क्या बचा आपका 3 यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये 3 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी आता है। अब आपका नंबर आता है 20 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। 20 देखो 2 से जाएगा 2 0
से हो जाएगा 2 5 जा और 5 1 जा। तो कौन कौन से फैक्टर आए आपके 2 2 और 5। तो अब इसकी बात करें हम, इस ये वाला नंबर और ये, इसमें आप देखोगे जो 28 है इसका फैक्टर 5 तो नहीं है, तो बचा 2, क्योंकि 2 2 5 तीन ही फैक्टर्स हैं, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 2। दूसरे प्लेस पे आप देखोगे यहाँ पे ये 2 का फैक्टर, इसका 2 फैक्टर नहीं है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ क्या आएगा आपका 5, क्योंकि 2 और 5 ही बचे थे 20 में। अब आपका बचा 2, तो बाकी का दूसरा जो तीसरा नंबर है वो यहाँ आ जाएगा। अब बात करते हैं हम थर्ड रो में, इसमें देखोगे 30 है, 30 का निकाल लेते हैं हम, 3 से कर लेते हैं पहले, 3 1 जा 0, 2 से होगा 2 5 जा और 5 1 जा। ये तीन फैक्टर आ गए 3 2 और 5। अब यहाँ देखो 5 तो नहीं आएगा है ना, 3 आएगा, तो यहाँ क्या बचा 2, और ये हमारा सही बैठ भी रहा है, देखो 7 2 जा 14 2 जा 28। अब बचा ये वाला, यहाँ देखोगे आप तो ये भी आपका 3 और 5 में से 3 से नहीं जाएगा, सिर्फ 5 से जाएगा। और वैसे भी देखो 5 5 जा 25, 5 जा 25। और नेक्स्ट आपका बचा क्या इसमें 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3। तो देखो ये तो हमने फैक्टर निकाले ही है, और ये देखो ये सब बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बन रहा है इनका, 5 5 जा 25, 5 जा 125, ऐसी 3 2 जा 6, 3 जा 18। तो इस तरह आप पजल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट पजल देखते हैं 8 105 70, और इधर है 30 70 28। तो 8 तो देखोगे आप क्यूब नंबर है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ तीनों में 2 आ जाएगा। अब 105 का देखिए हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, हमने पहले भी निकाले हैं। 5 से होगा 5 2 जा 5 1 जा, फिर 3 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम, ये तीन आ गए आपके फैक्टर्स। अब इसमें से कौन सा आएगा, यहाँ देखो 30 का अगर आप देखोगे तो 30 के फैक्टर 3 भी है और 35 से भी हो जाएगा, 7 से नहीं होगा। तो यहाँ दो ऑप्शन आ गए आपके, 3 और 5 में से कोई एक आएगा, है ना। नेक्स्ट आप देख लो जो है 70 और 105, इसमें आप देखोगे ये आपका 3 से नहीं होगा, यहाँ पे आपको ये 5 से हो जाएगा और 7 से, तो यहाँ दो ऑप्शन आ गए 5 और 7। अब थर्ड देख लेते हैं, इसमें है आपका देखो यहाँ 28 है, ये ना तो 3 से होगा ना 5 से, तो यहाँ आपका किससे हो जाएगा 7 से। तब यहाँ 7 आ गया तो आपका ये यहाँ पे 7 का ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा आपका 5, तो यहाँ हम लिख देंगे 5, ठीक है। और 5 यहाँ से चला गया तो बाकी बचा 3, 3 यहाँ फर्स्ट वाले इसमें बॉक्स में आ जाएगा आपका 3। तो इस तरह आप करके डिसाइड कर सकते हो किसमें क्या आएगा। अब है थर्ड नंबर 70, तो 70 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। देखिए 70 का आएगा 2 से जाएगा 35, 5 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम, 2 5 और 7। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखो या तो 2 आ सकता है या यहाँ 5 आ सकता है। तो देखो अगर यहाँ 2 आएगा ना तो 2 3 जा 6, 2 जा 12 हो जाएगा, हमें तो 30 चाहिए, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 5। अब बचा आपका 2 और 7, तो देखो अगर यहाँ हम 2 लेते हैं तो हमारा 70 तो नहीं आएगा, है ना, 2 से करेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 7। बाकी बचा 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये देखो इससे हो भी रहा है। अब ऐसे चेक कर लो, ये तो हमने निकाले हैं फैक्टर्स, देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28। नेक्स्ट पजल देखते हैं 63 27 190, इधर है आपका 45 42 171। तो 63 के पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 63 3 से होगा, 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा एंड 7 1 जा। अब 3 3 7 यहाँ देखोगे आप तो ये आपका ना तो 7 से तो होगा नहीं, है ना, तो बाकी बचा 3, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 3। अब 3 और 7 बचा आपका, यहाँ देखो तो यहाँ पे आपका 3 भी आ सकता है 7 भी आ सकता है, और यहाँ भी आपका 3 और 7 में से एक आ सकता है। तो यहाँ देख लेते हैं, देखो क्या ये 7 से है डिवाइड, तो ये आप देखोगे 7 से नहीं होगा, 3 से तो हो जाएगा, क्योंकि 7 + 1 8 + 9 1 9 हो जाएगा, 9 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ 3 आएगा, लेकिन ये 7 से नहीं होगा, तो इसका मतलब 7 यहाँ आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा। ऐसे चेक कर सकते हैं हम।
अब है 27, 27 एक क्यूब नंबर है, 3 3 और 3 हो जाएगा, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। नेक्स्ट इज 190, 190 का निकाल लेते हैं हम, 2 से करेंगे, 2 9 जा 2 5 जा, फिर 5 से होगा ये, 5 1 जा 5 9 जा 19 प्राइम नंबर है, 19 1 जा। तो आपके फैक्टर्स आ गए 2 5 और 19। तो देखो यहाँ पे 5 आ सकता है, सिर्फ 2 तो नहीं आ सकता ना, 19 आ सकता, तो यहाँ क्या आएगा आपका 5। ऐसे भी देखो हो रहा है 3 3 जा 9 5 जा 45। नेक्स्ट आपका बच्चा ये, यहाँ पे आपको देखो 19 आने से तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा आपका, है ना, हमें तो 42 चाहिए, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2। नेक्स्ट बचा 19, 19 आपका यहाँ आ जाएगा, देखो चेक कर लो, यहाँ आप करोगे, देखो 3 3 जा 9 5 जा 45, 7 3 जा 21 2 जा 42, और ये 3 3 जा 9, और 19 को 9 से करके देख लो ये आता है कि नहीं, 9 9 जा 81, और 9 1 जा 9, और 8 17। तो ये आ गया आपका, ये पजल भी आपकी सॉल्व हो गई, कितनी आसान थी। अब है इसकी नेक्स्ट पजल है, लास्ट पजल है ये। अब देखो 343, ये हमने पहले भी नंबर किया है, ये आपका 7 से जाता है, तो 7 4 जा 7 9 जा, फिर 7 से जाएगा और फिर 7 से, ये हमने नंबर पहले भी बहुत बार किया है। तो देखो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, तीनों इसमें बॉक्स में 7 आएगा। अब बचा 66, 66 का निकाल लेते हैं, देखो 2 से जाएगा, 2 3 जा 2 3 जा, फिर 3 से 11 टाइम, और 11 1 जा। आपके फैक्टर्स ये 3 आ गए, 2 3 और 11, इसमें से डिसाइड करना है। देखो यहाँ ना तो 11 आ सकता है ना 3, क्योंकि 28 के फैक्टर तो नहीं है 3 और 11, तो बचा क्या यहाँ पे 2। नेक्स्ट है आपका 154, ये देखो अगर आप देखोगे 3 का नहीं है, 3 और 11 ही बचा ना, 2 तो लिख दिया हमने, तो 3 तो यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या बचा 11, और 3 यहाँ आ जाएगा आपका। अब बचा 44, 44 के भी निकाल लेते हैं हम, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा, और 11 1 जा, 2 2 11। तो अब देखो यहाँ पे आपका 11 तो नहीं आ सकता है ना, क्योंकि 28 का फैक्टर 11 नहीं है, 28 11 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ आ गया आपका 2। अब बचा आपका 2 और 11, तो अगर आप यहाँ 11 लिखते हो तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, 11 को 11 से करोगे, फिर 7 से, हमें तो 154 चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 2, ठीक है। देखो हो भी जाएगा आपका 2 7 जा 14, और इसको करोगे तो यही आएगा। अब बचा 11, चेक कर लेते हैं हम, देखो 7 2 जा 14 2 जा 28, यहाँ देखो 7 2 जा 14, और 14 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 4 जा 44, और ये 11 1 जा 11, और 4 40, ये आ गया आपका। ये देखो 3 7 जा 21, 21 को 11 से करो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 23, ये आ गया। तो ये आपकी ये पजल भी सॉल्व हो गई। तो ये जो पजल थी ये इस चैप्टर का लास्ट था, आपका एक्टिविटी थी, पजल थी। इसके साथ ही ये चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट होता है। हम आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।